ये अबूपुर गांव के प्रधान जी हैं और इनका निवास है। आइए देखते हैं, बात करते हैं अनिश्चितकालीन धरना जो चल रहा है उसको लेकर कहाँ तक बात की। नमस्कार जी प्रधान जी, हमारे चैनल पर आपको नमस्कार जी। एक आज लगभग 5वां या 6वां दिन है। एक ईश्वर चंद हैं जिनकी निर्माण फाउंडेशन है, वो आपके गांव के रास्तों को लेकर और जल भराव की समस्या को लेकर गांव में ही टेंट ला के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं ईश्वर चंद जी का स्वागत करता हूँ गांव में, प्रधानपति होने के नाते। प्रधान जी अभी बाहर हैं, अगर आप बताते तो वो भी टाइम से आपको मिल जाती। उनके ब्याह पे मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो काम हम पिछले 4 साल से प्रशासन से हाथ जोड़ के और उनसे विनती कर रहे हैं कि भाई हमारी सड़क और हमारे जल भराव का कार्य करा दीजिए, वो किसी ने नहीं सुनी। मैंने 2021 में ग्राम पंचायत ने ये पत्र लिखा श्रीमान जिलाधिकारी को, ठीक है। ये जो वहाँ पर जल भराव जो हो रहा है सामुदायिक केंद्र के सामने, वहाँ हमारे मित्र हमारे भाई नरेंद्र का परिवार रहता है, ज़्यादा समस्या उनकी है। उन्होंने हमसे कहा था कि भाई इसका समाधान करो। हम वो समाधान करने पहुँचे। समाधान करने पे वहाँ पे चौधरी महकार सिंह हैं और मेरे पे सभी व्यक्तियों की लिस्ट है। कहो तो मैं सबको एक एक करके नाम से बता दूं। हाँ, देखिए, महकार सिंह हैं और ये भूपेंद्र, शंकर, दिनेश, रण सिंह, सत्तू, हुसन सिंह, प्रदीप, राजेंद्र, मूला पंडित, ओमदत्त, जयवीर, धर्मवीर, ओमवीर, धर्मपाल, महकार मास्टर जी, इन सबके मकान पड़ते हैं वहाँ। मेन इसमें ये है कि जब भी जिसने भी ये नाली बनाई, देखिए नाली का बहाव, जब भी पंचायत नाली बनाती है या कोई भी नाली बनाता है, नाली का बहाव उधर को होना चाहिए जहां पे जोड़ हो, जहां सारे गांव का पानी इकट्ठा होता हो। हाँ, तो मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, जिसने भी ये नाली बनाई, ये किस लिए इधर को पूर्व दिशा में बना दी? पूर्व दिशा में ना ही कोई जोड़ है, ना ही पानी इकट्ठा होने का कोई जरिया है। जिस समय ये नाली बन रही थी, किसी भी व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं करा। ये बहुत गलत है, ठीक है। अब चूंकि चलो ये नाली बन गई, इसमें बहुत अनसोशल एलिमेंट ऐसे हैं, एक पर्टिकुलर घर को आगे पानी भरने के लिए रात को समरसेबल भी चला देते हैं, जानबूझ के पानी इकट्ठा हो जाता है। हमारे पास इसके फोटोग्राफर हैं, हमने कई बार जेसीबी से इस गड्ढे को साफ भी कराया, लेकिन इसमें ये झोड़ नहीं है, ये रास्ते की जमीन है, ठीक है जी। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि वहां से नाली ऊपर होकर वापिस पश्चिम दिशा में आए और पश्चिम दिशा से बड़े झोड़ में इसका पानी जाए। इसका ये सॉल्यूशन है। हमने ये लेटर सरकार को लिखा तुरंत कि जी इसका समाधान ऐसा होगा, तुरंत इसे संज्ञान ले। मैंने ये डीएम को लिया, डीएम ऑफ कार्यालय की रिसीविंग है मेरे पास 2023 में। इस लेटर का क्या उन्होंने जवाब दिया, क्या इस पे संज्ञान लिया, मुझे नहीं पता, ना मुझे उन्होंने बताया। ये तो सरकार की कमी है जी, ठीक है। मेरे पे प्रूफ है इस चीज का, और मैं प्रधान का कार्य केवल प्रस्ताव देना है, जनता की समस्याओं से पंचायत सेक्रेटरी को, बीडीओ को, डीपीआरओ को उनको अवगत कराना है कि हमारे गांव का फंड यहाँ लगा दीजिए, ये जरूरी काम है। वो मैंने रिटिन में किया है, जबानी भी नहीं, ठीक है जी। ये नहीं हो पाया। अब ईश्वर चंद जी ने धरना दिया है, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं उनकी हर तरह से साथ हूँ। हम लोगों का काम करना चाहते हैं, हमारा किसी से कोई द्वेष भाव नहीं है। हाँ, जैसे ही इन्होंने धरना दिया, मैंने तुरंत मैंने ये हर मुख्यमंत्री से लेके, एक पंचायत सेक्रेटरी से लेके और देखो हमने अपनी कार्य योजना में भी दिया हुआ है, 2025 की ये कार्य योजना है। इसमें नंबर 7 पर लिखा है स्वास्थ्य केंद्र के सामने नाले का निर्माण, लेकिन इसका भी कोई वो नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अतिरिक्त जब मैं बिल्कुल थक गया, मैंने डीएम को लेटर लिखा कि जी अगर पीडब्ल्यूडी या कोई आदमी इसको नहीं करवाना चाहता है तो ग्राम पंचायत को अनुमति दो कि ग्राम पंचायत इस पैसे को यहाँ लगा के इस समस्या का समाधान कर ले, क्योंकि पंचायत के ज्यूरिडिक्शन से बाहर यदि पैसा पंचायत का लगता है तो उसमें डीएम साहब की अनुमति लेनी जरूरी होती है। इस लेटर का आज तक मेरे पे कोई जवाब नहीं आया, ठीक है जी। उसके बावजूद मैंने अभी 5 लेटर लिखे बीडीओ साहब को,
एसडीएम साहब को, डीपीआरओ साहब को, सीडीओ साहब को, डीएम साहब को, माननीय मुख्यमंत्री को, पंचायत सेक्रेटरी को, ठीक है जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, मैंने ये कहा कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे समाज सेवी हमारे फेवर में धरने पे बैठ गए हैं और आप तुरंत से तुरंत ये काम करो, सबको अवगत कराया। जब मैंने ये कहा कि भाई ये धरने पे बैठ गए हैं और हमारे आदरणीय पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बात उजागर हुई, तब कुछ थोड़ी हलचल हुई, ठीक है। अब हमारी बात हुई है डीपीआरओ साहब से। मैंने कल डीपीआरओ साहब को एक लेटर और लिखा था कि हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत 25 लाख की राशि आवंटित हुई थी। उसमें एक वो बन गया जो कूड़ादान, वो एक मॉडर्न कूड़ादान है, उसमें गीला कूड़ा नहीं पड़ता, प्लास्टिक अलग होता है, वो अलग होता है, इस तरह से। तो बाकी उसमें 7-8 लाख रुपए अभी बचे हुए हैं। आज मैंने ये लिखा, कल मैंने लिखा डीपीआरओ साहब को कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये राशि आवंटित हुई है, तो वो भी स्वच्छ भारत का ही काम है। जहाँ पानी भर रहा है, पानी नाली बन जाएगी तो वहां भी स्वच्छता आएगी, इसलिए इस पैसे से उस नाली का निर्माण कर दिया जाए। तुरंत किसी योग्य टेंडर को, ठेकेदार को टेंडर देकर काम शुरू कर दिया जाए। आज मुझे अभी सूचना मिली है कि डीपीआरओ साहब ने कहा है कि कल ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित कर दे कि भाई हम ये पैसा वहां लगाना चाह रहे हैं, तो आप यथाशीघ्र ये काम होगा। मैंने अभी 3-4 मेंबरों को सूचित कर दिया है, बाकी मेंबर है नहीं। कल 99% सचिवालय में प्रधान जी सब मेंबरों के साथ, सचिव के साथ मीटिंग करेंगे और प्रस्ताव पारित करके शासन को भेज देंगे। मुझे उम्मीद है कि टेंडर तो जल्दी ही कर दिया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से वेलकम इंडिया, जो हमारी पत्रकार बंधु हैं, उनको भी ये सब चीज बताना चाहता हूं कि वे भी इस चीज को देख लें। हमारे युग शक्ति क्रांतिकारी संगठन के जो अध्यक्ष हैं, मैं मान्यवर उनको भी ये इन चीजों से अवगत कराना चाहता हूं आपके माध्यम से कि प्रधान कार्यालय में के माध्यम से कोई भी चीज पेंडिंग नहीं है। हम अपने गांव में बहुत अच्छे से काम कराना चाहते हैं और ये सारे के सारे लेटर पीडब्ल्यूडी विभाग को लिखे हुए हैं, एक एक लेटर मेन मुख्य मार्ग के लिए। सैकड़ों लेटर लिख चुके हैं हम अपने जनप्रतिनिधियों को भी और पीडब्ल्यूडी विभाग को भी, मुख्य सचिव को भी और सभी को। हमारी विधायक, मैं मानता हूं वे इस कार्य के पीछे लगी हुई है, लेकिन एक विधायक की भी सुनवाई नहीं हो रही सरकार में, तो इसका क्या संदेश जाएगा जनता के बीच में? ठीक है जी, मैं सरकार के किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाह रहा, मैं केवल अपनी विधायक के बारे में बता रहा हूं। हमारी विधायक इस चीज के पीछे लग रही है। अब पता नहीं उनकी वजह, उनसे ये काम क्यों नहीं हो रहा, कौन कैसा अधिकारी है जो उनकी नहीं सुन रहा, लेकिन इसकी मेरे को जानकारी है, वो इसके पीछे मेहनत से लगी हुई है। तो मुझे उम्मीद है ये भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई ने मेरे पे व्हाट्सएप भेजा है, उन्होंने कुछ क्वेरीज लगाई थी शासन ने, इन्होंने वो कंप्लीट करके फिर दोबारा से भेज दिया है। तो मेरे को ये बताया गया है कि 8-10 दिन के अंदर तुम्हारी सड़क का भी टेंडर पास हो जाएगा। लेकिन वो मैं, ये चीजें तो बहुत दिन से हो रही है, जब हो जाएगा मैं आपको अवगत करा दूंगा। ठीक है, हमारी छोटी छोटी बच्चियां स्कूल में जाती हैं, मैं मजबूर हूं, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं उन्हें देख के कि वे कैसे जा रही हैं, कैसे पढ़ रही हैं। पंचायत का कोई भी काम अगर छात्रों से संबंधित होगा, मैं उनके आगे रात दिन एक कर दूंगा। मैंने अपने गांव के हर एक छात्र को, छात्राओं को जो हर साल पास होते हैं पिछले 4 साल से, सबको मोटिवेट करता हूं और कुछ ना कुछ गिफ्ट देता हूं। चाहे किसी के नंबर कम है, उससे किसी में इन्फीरियरिटी की भावना ना आए, इसलिए हर एक उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट करता हूं, शिक्षा के लिए कि आगे बढ़े। ठीक है, और न जाने, ये तो एक विवाद का मुद्दा बन गया, सरकार के हाथ में था। जो हमारे अपने निजी कार्य हमने पब्लिक के लिए किए हुए हैं, वो उनकी फहरिस्त इतनी लंबी है, सुबह से शाम हो जाएगी। ठीक है जी, तो मेरा बिल्कुल, मैं अपने हृदय से आपको ये बता रहा हूं, मैं इस काम को करवाना चाहता हूं। मेरा ना, मैं इसकी वाहवाही लूटना चाहता। हमारा 1 साल लगभग कार्यकाल का बचा है, हमने ना किसी से लड़ाई करी, शराफत से अपना काम कर रहे हैं।
अगर हम काम अच्छा कर रहे हैं, कुछ अनसोशल एलिमेंट हर वर्ग में ऐसे होते हैं जो ओछी राजनीति करते हैं, एक दूसरे के कपड़े खींचते हैं, उनका कार्य वैसा है। अब देखिए, आलोचना जीवन का एक हिस्सा है, अगर ये नहीं होगी तो आदमी अभिमानी हो जाएगा। हम तो चाहते हैं हमारी खूब आलोचना करें और उन आलोचनाओं से हमें ऐसी प्रेरणा मिले कि हम बेहतर काम करें और बेहतर काम करें। तो मैं ये आप लोगों का शुक्रिया करता हूं, आप लोग बड़ी मेहनत से इस हमारे गांव की समस्या का उठा रहे हैं, और मैं सभी संस्थाएं पत्रकारिता के क्षेत्र में जो जुड़ी हुई हैं इस कार्य से, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जल्दी से जल्दी पंचायत स्तर पर कोई भी डिले नहीं किया जाएगा, मैं ये आश्वस्त करता हूं आपको जी। देखिए, ऐसा है, प्रशासन से हमें सकारात्मक जवाब मिल रहे हैं। अभी आज ही डीपीआरओ कार्यालय से हमें सूचना मिली है, अनऑफिशियली मिली है। अभी तो हमारा पंचायत सहायक वहाँ हमारा लेटर लेके गया था, उसने हमें बताया कि डीपीआरओ साहब ने अपनी सहमति दे दी है कि ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करके हमें भेज दे। हम जो स्वच्छ भारत मिशन की जो थोड़ी बहुत राशि है उसको इसमें इन्वेस्ट करने की अनुमति दे देंगे और टेंडर पास कर देंगे। तो कल हम प्रस्ताव बनाएंगे, सचिव को भी हमने बता दिया है, और सारे मेंबरों को, कुछ मेंबरों को हमने फोन पे बता दिया, कुछ के घर घर जाएंगे। बैठक में 2/3 बहुमत होना चाहिए, वो हम करवा देंगे, ठीक है। और यदि 2/3 बहुमत में कोई मेंबर या कोई इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो उस चीज से हम आपको भी अवगत कराएंगे। कौन मेंबर, कौन व्यक्ति इस चीज के खिलाफ है वो भी सामने ला देंगे, विकास के खिलाफ है। वैसे मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमारे जितने भी मेंबर साहिबान हैं सब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत शरीफ हैं, और जैसे ही प्रस्ताव हमारा चला जाएगा हम हर एक स्टेप को ईश्वर चंद जी को भी और जनता को भी उससे रूबरू कराएंगे कि भी अब यहाँ तक काम हो गया। अगर कोई इसमें अड़चन आती है और हमें कोई नेगेटिव जवाब मिलता है प्रशासन से कि ये कार्य नहीं करवा सकती सरकार, तो हम भी ईश्वर चंद जी के साथ हैं, ग्राम प्रधान भी उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसको सहयोग करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।